एक सवाल मेरा और रहेगा मनीष कश्यप जी को लेकर। मनीष कश्यप जब जेल गए उस वक्त आप मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव थे उनके केस को लेकर के, या फिर कोई भी अपडेट था उसको हर तरीका से आपका ही वीडियो देख करके हम लोग को मतलब आगे की जानकारी मिल पाती थी कि आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। अभी मनीष कश्यप से और आपका क्या संबंध है? वही क्लाइंट और वकील का, जो एक वकील और एक वकील में संबंध होता है, वही संबंध है। मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए भी आगे आए हुए थे, लेकिन बीच में ही कुछ हो गया जो बीजेपी में जाकर कुछ के तो मिल गए। इसको आप किस नजर से देखते हैं? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं। इस दुनिया में जितने लोगों को के ऊपर बेवफाई का आरोप लगता है, अब भी यंग हो सकता है किसी से प्यार भी किया हो, तो लड़की तो या तो आपका लव मैरिज हुआ होगा या लड़की बेवफा निकली। तो आपके नजर में तो वो लड़की बेवफा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा अपने पिता के प्रति वफादार हो, अपने भाई के प्रति वफादार हो, अपने कुल खानदान और कानून के प्रति वफादार हो। भगवान राम ने जो है वो छिप करके जब बाली का वध किया, तो चाहते तो सामने भी मार सकते थे, क्योंकि बाली के पास एक शक्ति थी कि सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता। तो भगवान राम जो है वो तो अतुलित बल के धाम है, उनमें तो इतनी ताकत है कि पूरा इस ये कंजर्व नहीं कर पाते सृष्टि को अपने। हाँ समय तो ये पूरा जो है उन चीजों को जो है वो ले नहीं पाते, उनकी पूरी ताकत को ले नहीं पाते। तो अल्टीमेटली उनका बॉडी जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो कमजोर पड़ते हैं और भगवान राम उनका वध कर देते। लेकिन सामने इसलिए नहीं गए क्योंकि सामने जाते तो बाली क्या करता कि उनका पैर पकड़ लेता, उनके शरण में आ जाता, और शरणागत की रक्षा करना प्रभु का काम होता है। अब कोई ये कहे कि भगवान होकर के पीछे से मार दे, तो भगवान के सामने क्या मजबूरी थी, ये तो सामने वाला नहीं जाना। कई सारे विद्वानों ने लिखा, हम लोगों ने पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो है वो ये जरासंध से जब युद्ध कर रहे थे, बार बार उसको हरा दे रहे थे और बार बार वो आके अटैक कर दे रहा था। तो आर्मी के जवान जो शहीद हो रहे थे और जो नगरवासियों पर यानी जो उनके देशवासियों पर जो कर्जा चढ़ रहा था, जो खर्चा हो रहा था, उस खर्चे के लोड से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ के भाग गए। भगवान को रण छोड़ भी कहा जाता है। तो किसके लिए गए? जनता की भलाई के लिए गए। एक नेता का, एक यूट्यूबर का, एक समाज सेवी का, एक पब्लिक फिगर का सबसे पहला कर्तव्य ये नहीं होता है कि वो पब्लिक डोमेन में जाकर बोल दे हमने जो कहा सो किया, बल्कि उसका कर्तव्य ये होता है कि वो जनता की भलाई के लिए अगर गाली भी सुनना है तो सुने, लेकिन जनता की भलाई करे। लेकिन इसमें पूरा मतलब समझिए कि एक होता है ना कि स्टडी करना। मैंने बहुत सारे कविता भी लिखा था मनीष कश्यप जी के ऊपर, जेल आने जाने निकलने के बाद में बहुत सारे कविता मैंने लिखा और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। उस वक्त मैं कम्बोडिया में था, घर पे नहीं था मैं। लेकिन जब मैं आया, घर पे आया, फरवरी में आया मैं 7-8 तारीख को। उसके बाद से मनीष कश्यप जहाँ भी जा रहे थे वहाँ का कवरेज भी मैंने किया जितना हो सका मेरे से। उसमें एक अलग जो रूप होता है वो आपका देखने को मिला। हर मतलब मोमेंट पे बात करना, हर एक चीज को अपने मतलब हिसाब से बताना, लोगों को जागरूक करना, और मनीष कश्यप के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना। ये चीजें को आप किस नजर से देखते हैं अभी के समय में? दुनिया का कोई भी वकील की प्रोफेशनल ऑनेस्टी होती है, पेशाई ईमानदारी होती है कि वह अपने वकील के पॉजिटिव चीजों को ही कोर्ट में दर्शाए, और अगर मीडिया उनसे बाइट ले तो वो पॉजिटिविटी को ही दर्शाए। अगर मैं अपने वकील को इस आधार पे आंकूं कि वो सही है या गलत है, तो मैं अच्छा वकील नहीं, फिर मैं अच्छा पत्रकार हो सकता हूँ। एक अच्छे पत्रकार का गुण है कि उसके अगर उसका अपना खास भाई भी अगर गलत कर रहा है तो उसको गलत कहे, और सही कह रहा है तो सही कहे। लेकिन एक वकील का गुण होता है कि उसका मुवक्किल चाहे गलत भी हो तो उसको सही करना है। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी चीज कि सौभाग्य से मेरे क्लाइंट या मेरे क्लाइंट्स, मेरे मुवक्किल या मेरे मुवक्किलान जितने भी होते हैं, वो संयोग से निर्दोष ही आते हैं, दोषी नहीं होते हैं। वो गरीब होते हैं, वो मजलूम होते हैं, वो सताए हुए लोग होते हैं, वो युवा लोग होते हैं जिनको समाज में अगर कोई उपेक्षित कर रहा है या बड़ी लॉबी उनके खिलाफ लड़ रही है, उनको दबाने पर लगी हुई, वही लोग ज्यादा मेरे पास आते हैं। तो इस स्थिति में मनीष कश्यप तो थे भी निर्दोष। दूसरी चीज कि मनीष कश्यप ने जिस तरह की पत्रकारिता शुरू की कि जो मैं अपना दर्द एक बताता हूँ, फिर आप समझिए आखिर मैं मनीष कश्यप को इतना प्यार क्यों करता हूँ। मुझे पत्रकार बनना था, मुझे वकील सह पत्रकार बनना था। तो मेरी बहन की शादी हुई थी, मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपया खर्च हुआ था। खर्चीली शादी का मैं शुरू से गया, 2 से 3 लाख रुपया उस जमाने में खर्च हुआ था। आज से 15 साल 17 साल पहले की बात है। जब मैं पत्रकारिता में एडमिशन के लिए एक लखनऊ के इंस्टीट्यूशन से बात किया तो 4,15,000 रुपया उसका फीस था, मास कम्युनिकेशन का। तो जिसके बहन की शादी 3 लाख में हो जाती हो, उसके बेटा की पढ़ाई 4 लाख में होगी, समझ 4 लाख में होगी।
तो मैं देखा कि ये हो नहीं पाया। फिर मजबूरी में मैं ओपन यूनिवर्सिटी से मास कॉम किया, मात्र 4,000 रुपया लगा। वो भी 4,000 रुपया मैं ट्यूशन पढ़ा करके और दिया। जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था पढ़ने के लिए, तो मेरा ट्यूशन इतना जम गया कि मैं अच्छा टीचर हो गया, और इतना अच्छा टीचर हुआ कि बाद में मैं टीचर्स का टीचर हुआ और पूरे नॉर्थ बिहार में सबसे बड़ा सीटेड कोचिंग संचालक हो गया था। तो उसी दौरान जो है मैंने क्या किया कि मास कॉम का कोर्स किया। जब मास कॉम का कोर्स किया तो फिर सामने बेरोजगारी थी, मैं टीचिंग को ही कंटिन्यू कर दिया। वकील बनने के लिए पैसा नहीं था कि 2 साल बैठ के खाया जाए, 3 साल बैठ के खाया जाए। पहले जो है जिसके बाल पके हुए होते थे वही अच्छा वकील होता था। पके बाल का खौफ मोतिहारी जिला में पप्पू दुबे जी ने जो है वो ये खत्म किया, और इसका नायकीकरण जो है वो मैंने किया, यानी पब्लिक डोमेन में भी ले जाना कि हाँ वकील भी अच्छा इंसान होता है, वकील इतना मतलब अच्छा समाज के लिए सोचता है, वो एक समाज सेवी होता है, ये मैंने किया। तो जब मैं चाहता था वकील बनना तो पैसा नहीं था, पत्रकार बनना तो जब तक बड़े इंस्टीट्यूशन से डिग्री नहीं होगी तब तक कहीं नौकरी आज तक में या जी न्यूज में नहीं मिलेगी। चुपचाप छोटे मोटे अखबारों में लिखता गया। उसके 15-16 की बात है, मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बनवाया एक आदमी के साथ मिल करके, वही बॉस थे, मैं उनका एंकर था। लोगों ने जानना शुरू कर दिया और कुछ पैसा भी आने लगा। तब मनीष कश्यप उतरे, और मनीष कश्यप माइक पकड़ के एक ऐसी क्रांति लाए कि आज फेसबुक यूट्यूब से मुझे एक सरकारी नौकरी के बराबर आ जाता है। तो अब इतनी ईमानदारी से शौक से जो है वो वकालत करता हूँ कि दिन भर में 20 से ज्यादा केस नहीं देखता हूँ। ज्यादा जो है वो मुझे पैसा लूटने की चाह नहीं होती है, बस कचहरी गया हूँ तो एक सम्मानजनक राशि पॉकेट में आ जाए, उतना से मतलब होता है। चूंकि दाल रोटी जो है फेसबुक यूट्यूब चला दे, तो वैसे सरकार को बचाना जरूरी था कि नहीं, कि जिसको देख करके कम से कम 2 से 3 हजार लोग पूरे बिहार में अच्छा खासा रोजगार प्राप्त किए हैं। एक और कहानी मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप को बचाना क्यों जरूरी था। हमारे गुरुजी हैं रामेकपाल प्रसाद यादव, उनके गांव से एक लड़का आया, आप जानते होंगे विवेक यादव, उन्हीं का पटीदार। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा, तो मुझे लगा कि ये लड़का नहीं चलेगा। मनीष कश्यप के नाम पर इंटरव्यू लिया, उसके बाद चला। उसके बाद आज उस लड़के का मिलियंस में व्यूज है, आज लाखों रुपया महीना कमा रहा है। जिसको पढ़ने को पैसा नहीं था, जिसको खाने को पैसा नहीं था, वो लाखों रुपए का महीना कमा रहा है। मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया। हालांकि जब से मनीष कश्यप की लोग आलोचना करना शुरू कर दिए हैं, तब से अब लड़के उनके पद चिन्हों पर चलना छोड़ दिए हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनके पद चिन्हों पर चलना छोड़ दिए हैं, यानी अब सड़क पुल पुलिया का भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने साथ देना छोड़ दिया है। फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, संरचना कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं, रील उल बना करके और लड़कियों का जो है वो दिखा करके और व्यूज बटोर रहे हैं। तो इसके पीछे समाज जिम्मेदार है। जब अच्छे पत्रकार, डिजिटल पत्रकार मनीष कश्यप का आप इतना टांग खींचिएगा, कोई क्यों जाए फर्जी मुकदमा लेने? जाके रील बनाएगा, अपना दुनिया भर का पैसा कमाएगा, केस भी नहीं होगा, होगा भी तो IT एक्ट का होगा, खड़े खड़ी बेल मिल जाएगा। वही चीज मैं आपसे पूछने वाला था कि वैसा पत्रकार जिसने पत्रकारिता में सिखाया कि नशाखोरी का कैसे विरोध किया जाता है, जिसने भ्रष्टाचार का विरोध करना सिखाया, और बिना 4 लाख 5 लाख रुपया उस जमाने में आज के हिसाब से 10 लाख 15 लाख रुपया खर्च किए हुए भी लाखों रुपए का महीना कमाना जिसने सिखाया, उस पत्रकार को बचाना जरूरी था कि नहीं? बिल्कुल जरूरी। इसलिए हर समय मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप ने इनडायरेक्ट रूप में रोजगार तो हम लोगों को हनुमान जी दिए। मुझे स्टार जो है, अगर आज प्रतिदिन 5-10 मीडिया वाले अगर मेरा इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं, तो उसमें हनुमान जी की कृपा है, मेरे पापा के सत्कर्म है, गुरु का आशीर्वाद है, लेकिन साथ साथ मनीष कश्यप जैसे देवदूत का एक दैविक अंश भी उसमें जो है वो शामिल है। इसलिए मनीष कश्यप को बचाना जरूरी है। आज के समय में जो लोग मतलब सोशल मीडिया को खिलौना समझ के खेल रहे हैं, जो मन में आए वो पोस्ट कर दे रहे हैं, जिस तरह से चाहे वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं, इन सब पर मतलब क्या बोलिएगा? इसके लिए जनता को और व्यूअर्स को अपना टेस्ट बदलना होगा। व्यूअर्स अगर अश्लीलता चाहेंगे तो फिर पत्रकार को, देखिए 2 में से एक के लिए आप काम करते हैं, या तो आपको पैसा चाहिए, नहीं तो मान सम्मान और नाम चाहिए। तो जैसे ही आप भ्रष्टाचारी के विरोध में दिखाइएगा, तो जो भ्रष्टाचारी होगा वो उसके चमचे और अमीरों के ढोलकही है। जो अमीरों के जो कहरिया होते हैं, आज भी समाज में बहुत बड़ी संख्या में, ये सारे चमचे बेलचे मिल करके आपको कहना शुरू करेंगे पत्रकार थोड़े होते, यूट्यूबर है। तो भाई आप यूट्यूबरे मानिए ना, हम यूट्यूबर मान करके दुनिया भर का पैसा कमाएंगे और इतना गंदा गंदा चीज दिखा देंगे कि आप ही का बेटा बेटी उड़र जाएगा, भाग जाएगा। आप समझते रहिए, आपको पत्रकार हम नहीं दिख रहे, यूट्यूबरे बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसलिए ये हो रहा है। अगर समाज सही ढंग से सम्मान दे, समाज सही ढंग से सहयोग करे, तो ये नहीं होगा। जिन पत्रकारों पर अच्छी पत्रकारिता करने के कारण जिन पत्रकारों पर मुकदमा हुआ ना सर, उसके वकील का फीस देना छोड़ दीजिए, हम तो फीस नहीं लेते।
कागज पत्र का जो पैसा होता है ना, कई सारे पत्रकार हैं जिनकी खेत बिक गई है कागज पत्र का पैसा आना जाना भाड़ा के कारण, और जब अंत में बेलर की जरूरत होती है ना, तो उस जेल गए पत्रकार या मुकदमे में फरार पत्रकार के पिताजी बूढ़े बाप जा करके लोगों का पैर पकड़ते हैं, तो लोग बेलर बनने को तैयार नहीं होता है। तो क्यों जाए वो जो है आपके लिए दिखाने की थाना में भ्रष्टाचार चल रहा है, थाना वाला केस कर देगा, बेलर नहीं बनिएगा, तो बढ़िया वो दिखाएगा कि हाँ फलाना जगह की यूपी की वो लड़की आई है, बड़ा बढ़िया अपना जो है नाभिक स्थल दिखा रही है, ठीक है, बड़ा बढ़िया उसका गाल है, यही दिखाएगा, और दिखाएगा लिपस्टिक दिखाएगा तो दुनिया भर का व्यूज भी आएगा, पैसा भी आएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप अच्छा कहिए। कोई केस मुकदमा भी नहीं, इसके लिए ही सब कोई मतलब इसी रास्ते इसलिए ज्यादा जरूरी है, दुख हमको भी है इस बात का कि सोशल मीडिया गंदा हो रहा है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों का या वैसा कोई भी पत्रकार जो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाज में भ्रष्टाचार दिखा रहा है, किसी पार्टी का भ्रष्टाचार दिखा रहा है, किसी पार्टी के अच्छे कार्यों को दिखा रहा है,